नमस्कार दोस्तों। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको ऑर्डर क्रिएशन समझाएंगे। ऑर्डर क्रिएशन के लिए वरदान में दो नए ऑप्शन दिए गए हैं, बही खाता एंड क्रिएट ऑर्डर। चलिए अब एक एक करके हम बही खाता और क्रिएट ऑर्डर को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं बही खाता से। नीचे दिख रहा बही खाता पे क्लिक करें और यहाँ पे अपने कस्टमर नेम और कस्टमर के साथ किया गया ट्रांजैक्शन का अपडेट करें। तो हम सबसे पहले कस्टमर के मोबाइल नंबर को डालते हैं और हम कस्टमर नेम डालते हैं सोहन जी। अब आप अपने इनवॉइस के डेट को डालिए। आपने आपने जिस दिन इनवॉइस रेज किया था, तो आज इनवॉइस डेट आप आज का भी डाल सकते हैं और आप पिछला भी डाल सकते हैं। तो मैंने 6 अगस्त का एक इनवॉइस रेज किया है। इनवॉइस का टोटल अमाउंट है 2000 रुपीज़। अमाउंट सोहन जी ने मुझे 1000 रुपीज़ पे किए हैं और इनवॉइस का रिसिप्ट या इनवॉइस का फोटो आप यहाँ पे फोटो लेके अपलोड इमेज में डाल सकते हैं। अपलोड इमेज में डालने के लिए दो ऑप्शंस हैं। पहला है आप अपने कैमरे के थ्रू फोटो खींच सकते हैं और दूसरा है आप इमेज से भी अपलोड कर सकते हैं और इसको ऐड कर लें। इस तरीके से आपने सोहन जी के साथ जो ट्रांजैक्शन किया था और उसके इनवॉइस कॉपी को भी अपलोड कर दिया है। अब मैं सोहन जी के लिए जो क्रिएट किया गया मेरा ऑर्डर है, मैं उस पर क्लिक करूंगा और ये मेरा कंप्लीट ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको दिखाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी इनवॉइस कॉपी ऐड किया होता तो आइटम डिटेल्स में मुझे वो इनवॉइस कॉपी दिखता और आप उसका कभी भी फोटो लेके अपने कस्टमर को दोबारा रिमाइंड करा सकते हैं। अब चूंकि मैंने ऑर्डर क्रिएट कर लिया है और मेरा अभी तक फुल पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप अपने कस्टमर को पेमेंट पेंडिंग का रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। ऊपर में लिख रहा सेंड पेमेंट अलर्ट के थ्रू आपने अपने कस्टमर को पेमेंट अलर्ट का एसएमएस शेयर कर लिया। अगर आपको अपने पेमेंट के लिए रिमाइंडर सेट करना है तो सेट रिमाइंडर पे जाएं और यहाँ पे आने वाले 7 डेज 6 डेज का रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगस्त 31 को लिखा कि मुझे पेमेंट रिमाइंडर का ऑप्शन चाहिए और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अगर सोहन जी ने मेरा पेमेंट नहीं किया 31 अगस्त तक, तो मेरे ऑर्डर में ये पेमेंट पेंडिंग दिखेगा विद इन स्टेटस, जो कि शो करेगा कि पेमेंट पेंडिंग है। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन क्रिएट किया। ट्रांजैक्शन में हमने कस्टमर को पेमेंट पेंडिंग का रिक्वेस्ट डाला और अगर हमारे कस्टमर ने हमारा पेमेंट कर दिया है और सारा मटेरियल भी हमने डिस्पैच कर दिया है, तो हम ऑर्डर स्टेटस को चेंज करके डन करेंगे और इस तरीके से हमारा ऑर्डर क्रिएट हो गया। तो ये था हमारा फीचर जो कि है बही खाता फीचर। हमारा दूसरा फीचर है क्रिएट ऑर्डर, जो पहले भी हमारे एप्लीकेशन में था। हमने उसमें भी थोड़े से रिफाइंड फीचर्स डाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिएट ऑर्डर के फीचर से। नीचे में दिख रहा क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपने स्टोर आइटम से कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऐड एन आइटम किया और मैंने यहाँ से कोई भी आइटम, अनियन हो गया, 1 kg अनियन हो गया, देन टोमेटो हो गया, देन अगेन मैंने पाइनएप्पल सेलेक्ट किया, पाइनएप्पल हो गया। अगर आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट भी देना चाहते हैं तो आप परसेंटेज या फिर अमाउंट में डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो मैंने अमाउंट में डिस्काउंट दे दिया 5 रुपीज़, ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने ओके किया
और मैंने अपने कस्टमर का नाम डाला और मेरे कस्टमर का नाम है सोहन जी। और सोहन जी ने मेरे को फुल पेमेंट कर दिया है, 71 रुपीज़। क्लिक किया और इस तरीके से सोहन जी ने हमको फुल पेमेंट कर दिया है। अगर आप देखिएगा तो इसके अंदर जाएंगे हम दोबारा और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल रहेगा ऑर्डर और ट्रांजैक्शन का। अगर आपको सोहन जी को इनवॉइस का बिल शेयर करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाइए और सेंड ऑर्डर इन इनिशिएशन अलर्ट का मैसेज शेयर कर सकते हैं। इसके थ्रू सोहन जी के पास एक एसएमएस का लिंक जाएगा और सोहन जी अगर उस लिंक को ओपन करते हैं तो उनको इनवॉइस कॉपी भी दिख जाएगा। उसके अलावा अगर आप सोहन जी या फिर किसी भी कस्टमर के साथ इनवॉइस कॉपी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिख रहा ऑर्डर समरी में क्लिक करें और यहाँ पे आप अपने कस्टमर को शेयर और डाउनलोड के ऑप्शन के थ्रू इनवॉइस शेयर कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आप ये प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं हमारे ऊपर दिख रहे ऑप्शन के थ्रू। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे एक नया ट्रांजैक्शन क्रिएट किया है और ये ट्रांजैक्शन आपके स्टोर आइटम से लिंक्ड है। इसका मतलब अगर आपने वहाँ पे कोई भी अपना प्रोडक्ट अपडेट किया है और उसमें अगर इन्वेंट्री भी है तो वहाँ से इन्वेंट्री आपका डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपका स्टोर आइटम फीचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप अपने स्टोर को इफ़िशिएंटली मैनेज करना चाहते हैं तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं। इस फीचर में भी मैंने सेट रिमाइंडर का फीचर दिया है। अगर आपको पेमेंट नहीं है और कस्टमर ने अपना फुल पेमेंट नहीं किया है तो आप यहाँ पे सेट रिमाइंडर भी डाल सकते हैं। आपका पेमेंट जब तक नहीं होता है या फिर आपका कस्टमर को आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर्ड नहीं होता है तब तक ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। इस बीच में अगर कस्टमर कभी भी आपको फ़ोन करता है और बोलता है कि मेरा ऑर्डर को चेंज करने के लिए तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऊपर दिख रहा ऑप्शन एडिट ऑर्डर का ऑप्शन में जाके क्लिक करें और यहाँ से आप फिर से कोई भी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक टोमेटो को मैंने लिस्ट से हटा दिया है और मैंने ओके किया और मैंने ऑर्डर को अपडेट कर दिया। चूंकि यहाँ पे जो पेड अमाउंट है वो ज़्यादा है तो ये मुझे चेंज करना पड़ेगा और मैंने यहाँ पे अपडेट ऑर्डर डाल दिया और इस तरीके से मैंने रिवाइज किया है अपने पूरे ट्रांजैक्शंस को। अब मेरे कस्टमर ने मुझे फुल पेमेंट कर दिया, इसका मतलब सोहन जी ने फुल पेमेंट कर दिया तो मैं यहाँ पे ऑर्डर डन कर दूंगा। तो इस तरीके से हम अपने कस्टमर के साथ हमेशा एंगेज्ड हैं। आप हमेशा उनको वो नोटिफिकेशन देके अपडेट कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर का स्टेटस क्या है, क्या ये डिलीवरी हो चुका है या फिर ये अभी भी चेंज होगा। इस तरह से आपके पास पूरा एक कंप्लीट टूल है जिसके साथ आप अपने कस्टमर के साथ हमेशा एंगेज रह सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल और अपडेट था ऑर्डर क्रिएशन के लिए। आपको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी न्यू फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।